नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ओएसएमएफ विथ ल्यूकोप्लेकिया, मतलब कि कौन सा ओएसएमएफ की कौन सी स्टेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, या ये ओएसएमएफ में स्टेज है या नहीं है। जी हाँ, इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा खतरनाक ओएसएमएफ कब हो जाता है। तो जैसे कि आपको हम बोलते हैं कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस होता है पान तंबाकू गुटखा की चबाने से, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि सर जी मैंने गुटखा छोड़ दिया है। वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं और अपने कमेंट में भी मैसेज करके बताएंगे कि मैंने गुटखा बिल्कुल छोड़ दिया है। गुटखा छोड़ने के बाद वो तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं, और अगर गुटखा तंबाकू दोनों खा रहे हैं और वो छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। यहीं पे वो पेशेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि 90% केसेस ऐसे होते हैं कि अगर वो पान तंबाकू गुटखा की हैबिट अपनी छोड़ रहे हैं तो उसको छोड़ करके वो कुछ न कुछ ऐसी हैबिट जरूर लेंगे। मतलब अपने हैबिट को बिल्कुल स्टॉप नहीं करते हैं, बैड हैबिट को, वो हैबिट को शिफ्ट करते हैं। गुटखा तंबाकू ले रहे थे तो उसको छोड़ दिया तो फिर स्मोकिंग करने लगे। अब क्या होता है कि अगर आप गुटखा तंबाकू ले रहे थे और छोड़ने के बाद स्मोकिंग करने लगते हैं तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। खतरनाक इसलिए होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओरस अमिकस फाइब्रोसिस है वो एपिथेलियल लेयर तक ही सीमित नहीं रहता है। एपिथेलियल लेयर के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें जो कोलेजन फाइबर्स का मतलब जो बनते हैं, उसके बनने में जो उसकी मात्रा होती है बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। और वो बनते बहुत ज़्यादा क्यों हैं कि जब भी आप सुपारी का सेवन करते हैं तो आप में क्या होता है कि उसमें जो कॉपर की मात्रा होती है वो आपके कोलेजन फाइबर्स के जो एक सिस्टमेटिक ढंग से बन रहा था उसको वो चेंज कर देता है। और जब चेंज कर देता है तो फिर कोलेजन फाइबर्स में क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लिंक होने लगेंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि अगर एक कुछ कम चीज़ें अगर एक घर में रखी जाए तो वो सिस्टमेटिक ढंग से रखी जाती हैं, लेकिन एक छोटे से घर में रखते 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 क्या होता है कि आ ही रहा है, बन ही रहा है, तो उससे क्या होगा कि बनते 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 एक समय ऐसा होता है कि फिर वो सिस्टमेटिक ढंग से न रखा के उसके ऊपर ऊपर आड़ा तिरछा बेड़े ऐसे ही होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स क्रॉस लिंक होने लगते हैं, और वहाँ पे फिर अगर क्रॉस लिंक होने लगेंगे, प्रेशर बढ़ने लगेगा तो जो आपकी वेसल्स होती हैं उस पर भी वो बहुत बुरा असर डालते हैं, और फिर आपके जो वहाँ के म्यूकोसा की स्किन होती है उसको ब्लड सप्लाई बहुत कम मात्रा में मिलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण कि आपका मुंह अंदर से वाइट होता है। वाइट तक तो बात सीमित थी, मुंह कम खुल रहा था, कम हो गया, अंदर का पूरा वाइट है, यहाँ तक तो ठीक है, वहाँ उसका इलाज आराम से हो जाएगा। ये नॉन कैंसरस होता है, सिर्फ आपका प्री कैंसरस कंडीशन होती है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ करके स्मोकिंग शुरू कर दिए और उस वाइट में रेड रेड पैचेस पड़ने लगे और वो पैचेस में थोड़ा सा उभार है, तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, आप तुरंत भाग करके डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अब कुछ गलत शुरू हो गया है। क्योंकि अगर मुंह के अंदर वाइट था कई सालों से, जो वाइटनेस था वो आपका साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ पेशेंट में तो 6-6, 8-8 साल से है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस मुंह धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो उनको अगर वो दवा करेंगे तो वो साल 1.5 साल में ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन वाइट के अंदर रेड पैचेस के चेंजेस आ गया, मतलब कि ओएसएमएफ आपको था ही, आपने हैबिट छोड़ी तो आपको ल्यूकोप्लेकिया भी हो गया। और ल्यूकोप्लेकिया अगर वाइट पैच है तब तक तो ठीक है, लेकिन वाइट के अराउंड में अगर रेड रेड शुरू हो गया है तो बिल्कुल भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए और वहां से उनसे बात करके उनके डायग्नोस करा के आप तुरंत बायोप्सी कराइए, क्योंकि जरूरी है कि बायोप्सी करा के आप अवेयर हो जाइए कि ये कहीं कुछ और चेंजेस में तो नहीं है। क्योंकि आपको हैबिट बिल्कुल रोकना है। हैबिट को ये नहीं करना है कि एक चीज खा रहे थे तो उसके दूसरे शुरू कर दिए, अगर स्मोकिंग छोड़ रहे हैं तो ड्रिंकिंग शुरू कर दिए, ड्रिंकिंग छोड़ रहे हैं तो ड्रग्स लेने, ऐसी चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी। हैबिट छोड़ रहे हैं तो हैबिट बिल्कुल दिल लगा के और मन लगा के छोड़िए। और हैबिट ब्रेक करना किसी और की बस की बात नहीं है। कोई भी आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, बता सकता है, आपको एडवाइस कर सकता है, आपको दवाएं बता सकता है, लेकिन आपको हैबिट जो है वो छोड़ने के लिए
आपको अपने अंदर से मन बनाना पड़ेगा कि ये हैबिट आप क्यों रखे हैं, इसको बिल्कुल छोड़ना है। क्योंकि अगर एक हैबिट छोड़ करके दूसरी पकड़ेंगे तो एक बीमारी छोड़ करके दूसरी बीमारी हो जाएगी, और पहली वाली बीमारी आपकी पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है तब तक कि दूसरी आपको हो गई। तो OSMF और ल्यूकोप्लेकिया मिक्स होके अगर आपके मुंह में हो जाते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये कैंसर में परिवर्तित होने के में लगभग 15 से लेके 30-35% तक इसके चांसेस हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी चीजें, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। कान पकड़ के बिल्कुल सॉरी बोल के, और बिल्कुल आज से ही उस हैबिट को, जो भी आप कर रहे हैं हैबिट बिल्कुल छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ करके दूसरा पकड़ लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।